कि 68,000 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का हक मारा गया और चुनाव में पिछड़ों का हक मारने की कोशिश की गई, पिछड़ों का आरक्षण काटने की कोशिश की गई। तो इस तरीके से लगातार बयान देते थे। प्रधानमंत्री जी पर भी लगातार उनका एक बयान वायरल हो रहा था कि दुनिया में सबसे झूठा नेता तो हैं हमारे मोदी जी, दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे योगी जी। क्या बोले थे, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं भारत माँ का बेटा हूँ। और प्रधानमंत्री बनते ही बेच दिए, बैंक बेच दिए, LIC बेच दिए, कोयले खदान बेच दिए। और तो और बोले थे हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर घूमेगा नहीं। जब चुनाव वाली तेज बरसात हो तमे ढक बन के आई गईले, नेताजी हमारे हो तमे ढक बन के आई गईले। जरूरत पकाम नाही नेता ये को अइले हो दादा, जीते हर प्रत्याशी केहू नाही दिखैले हो दादा। 5 साल बीतला पचारण बंधन बार बार हो तमे ढक बन के आए, केवल ज्योति के ही मनीष को कुछ क्यों हुआ नहीं। चरित्रहीन बेटी ही नहीं है, पुरुष भी दूध का धुला नहीं। चरित्रहीन बेटी ही नहीं है, पुरुष भी दूध का धुला। कुछ महिला ने सामने आकर खुल कर के ये बोला है, प्रमोशन का झांसा देकर जज्बातों से खेला है। क्या महिला की इज्जत खेलने की संविधान में सजा नहीं। चरित्रहीन बेटी ही नहीं है, पुरुष भी दूध का। नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल टीवी न्यूज और मैं हूं आपका अपना स्वतंत्र पत्रकार अमित कुमार, रिपोर्टर गांव वाला। हमारे साथ इस वक्त लोक गायक प्रदीप मौर्य जी हैं, जिनसे बातचीत करेंगे सीमा हैदर के मामले में, उसके बाद मणिपुर हिंसा के मामले में, उसके बाद राजभर के मामले में जो इस डाल से उस ढाल पर कूद रहे हैं। राजनीति क्या होती है और किस तरीके से हमारे देश में हिंसा फैली हुई है, उस पर खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी टीम का, और जितने लोग जितने भी आपके देखने वाले, हमको देखने वाले हैं, सभी को नमस्कार जी। मणिपुर हिंसा को लेकर आपने क्या लिखा? आप एक लोक गायक हैं, जबरदस्त लिखते हैं, कई वीडियो आपके सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहे हैं। ऐसे में मणिपुर हिंसा को आप कैसे देखते हैं? जिस तरीके से मणिपुर हिंसा हुई है और उस पर पूरा देश शर्मिंदा है, लेकिन अगर बात करें सरकार की तो कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही दिखाई दे रही है और सरकार इस मामले में चुप्पी साधे हुई है। देखिए, निश्चित रूप से आप सही बोल रहे हैं। सरकार कहीं न कहीं शांत बैठी है, और यदि मैं बात करूं तो लोग कह रहे हैं कि कई महीनों से मणिपुर जल रहा है, लेकिन हमारी सरकार जो है वो इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, इस पर ध्यान नहीं दे रही है। और वहाँ के मुख्यमंत्री का बयान आता है कि ऐसी घटनाएं नॉर्मल है उनके लिए, और पूरे देश के लिए शर्मिंदगी की बात है। पूरा देश उसको देखकर शर्मिंदा होता है कि किस तरीके से वहाँ कुकी समुदाय की महिलाओं को ऐसे टहलाया जा रहा है नग्न अवस्था में, और कुकी और मैतेई समुदाय आपस में लड़ रहे हैं। तो उसका उपाय अभी तक क्यों नहीं हो पाया है? और बताया जा रहा है कि ये वीडियो जो अभी वायरल हुआ है ये 76 दिन पुराना है, और इतने दिन के बाद वायरल होता है तब कार्रवाई हो रही है। यदि वायरल ना होता तो कार्रवाई भी ना होती। और हमारी सरकारें जो हैं वो चुनाव में व्यस्त हैं, पार्टियों को जोड़ने में व्यस्त हैं, 38 पार्टियों को जोड़ने में व्यस्त हैं, 24 के चुनाव के लिए व्यस्त हैं। तो उस पर मैंने लोकगीत के माध्यम से गीत लिखा है और सवाल भी किया है कि मैं ये कहता हूं कि समुदाय चाहे जो हो, लेकिन बात महिला के सम्मान की है। जिस तरीके से मणिपुर में हिंसा हुआ है, महिला के साथ बलात्कार हुआ है, कहीं ना कहीं ये पूरे देश को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। इसको कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए जी। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारे जो मुखिया हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो मतलब कि वो जैसे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि मणिपुर भी है। वो अपना घूमने में व्यस्त हैं, पार्टी की मीटिंग में व्यस्त हैं, आगामी चुनाव की प्लानिंग में व्यस्त हैं, रणनीति बनाने में व्यस्त हैं। उनको ध्यान देना चाहिए, कहना है सिर्फ इतना। मैं व्यंग्यात्मक रूप से लिखा हूँ, देखिएगा। चचा 24 के सेटिंग बनावे, मणिपुर माना ध्यान लगावे, बिटिया बहिन से ज्यादा कुर्सी के परवाह बकाहे, पूरब होते तबाह बकाहे हो, बिटिया बहिन से ज्यादा कुर्सी के परवाह बकाहे, पूरब होते तबाह बकाहे हो। कहिया मणिपुर के माँ बोलबा, महिला खातिर कहिया लड़बा, कहिया मणिपुर के माँ बोलबा,
महिला खातिर कहिया लड़बा मतई कुकी हिंसम मतई कुकी हिंसम तोहर नाही आह बकाहे पूरब होत तबाह बकाहे हो बिटिया बहू से ज्यादा कुर्सी के परवाह बकाहे पूरब होत तबाह बकाहे हो। और बोले थे कि हम महिलाओं की मतलब कि उनको हिंसा से बचाएंगे, उन पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगने पाएगा, जिस तरीके से निर्भया कांड हुआ था 2012 में, काफ़ी बड़ा मुद्दा हुआ था। लेकिन ये मुझे लगता है उससे भी बड़े मुद्दे अब हो रहे हैं, अब देखने को मिल रहा है। तो कहना है अब तो अपन वचन निभावा बिटिया बहू के लाज बचावा, अब तो अपन वचन निभावा बिटिया बहू के लाज बचावा, महिला विकास तोहरे एजेंडा मनाही आज बकाहे पूरब होत तबाह बकाहे हो बिटिया बहू से ज्यादा कुर्सी के परवाह बकाहे मणिपुर होत तबाह बकाहे हो। और अंत में सिर्फ इतना कहना है कि हमारे देश में सिर्फ इतना हो रहा है कि किसी चीज़ का सबूत मिल रहा है तभी कार्रवाई हो रही है, मतलब वीडियो वायरल होता है तभी कार्रवाई होती है, यदि वीडियो ना वायरल हो तो कार्रवाई भी ना हो, चाहे वो एमपी की घटना रही हो पेशाब कांड और चाहे ये वाली घटना रही हो। जी। तो मुख्यमंत्री जी आपको ये छोटी घटना लगती है और आप बताते हैं कि ये छोटी घटना है, ऐसी तमाम घटनाएं होती रहती हैं। महिलाओं का सम्मान आपको नहीं दिख रहा है, वही महिला जिसे भारत में देवी बोला जाता है, आप बताते हैं ये छोटी घटना है। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी आपको छोटी घटना कहते हुए। आखिरकार ऐसे ही एक मामला अभी चल रहा है जो पाकिस्तान से सभी सरहदों को पार करके सीमा आई हुई है, अपने प्यार को सच्चा बता रही हैं। वही तमाम लोग इनको कह रहे हैं कि ये इनका प्यार नहीं है, ये एजेंट हैं और खुफिया एजेंसी से आए हुए। कैसे देखते हैं इस पर, आप क्या लिखते हैं, क्या इनका प्यार सच्चा है या फिर? देखिए आपने प्यार की बात की है तो एक स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है राघव चड्ढा जी का। वो सदन में बैठ करके अपनी पहली स्पीच दे रहे थे, तो वो बता रहे थे कि माननीय पहली चीज़ें हमेशा याद रहती हैं, चाहे वो कॉलेज का पहला प्यार हो, पहला क्लास हो। तो माननीय ने मज़ा लेते हुए बोला था कि राघव पहला प्यार ही होता है ना। तो वहाँ से मुझे याद आता है कि प्यार तो राघव जी कहते हैं हाँ पहला प्यार ही होता है, हमेशा याद रहता है। और मतलब माननीय जी ने बोला था कि प्यार तो एक ही बार होता है ना, तो इस शब्द से मुझे याद आता है कि प्यार तो एक ही बार होता है ना। यहाँ सीमा हैदर जी को कितनी बार प्यार हो जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। तो इस पर ये मतलब सवाल उठता है कि उनकी शादी हो गई, 4 बच्चे हो गए, फिर से प्यार हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों की भावना, चाहे वो गुलाम साहब की भावना से खिलवाड़ किया गया है, चाहे सचिन की भावना से खिलवाड़ किया गया है, चाहे उन 4 बच्चों की भावना से खिलवाड़ किया गया। क्या लिखते हैं इस पर, आप कैसे लिखते हैं, एक बार दिखाइए, सुनाइए। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अभी तो अच्छा लग रहा है, सरहद को पार करके आई हैं, सुरक्षा एजेंसी पर भी सवाल उठता है और सचिन जी को अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में समझ में आएगा। गीत के माध्यम से कहना है जब ऊंच नीच होई ता बुझाई, जब ऊंच नीच होई ता बुझाई, अब ही प्रेम हाँ तुम्हें ना सुझाई, जब ऊंच नीच प्रेम के तोहारे उतरी बोखार हो, जब आई संकट मासा हर जमार हो, तब जवाब देही तोहरे पायाई, अब ही प्रेम हाँ तुम्हें ना सुझाई, जब ऊंच नीच। और अभी एक मामला और आया था, मैं भी सवाल करता हूँ कि कहीं ये हनी ट्रैप या लव स्कैम तो नहीं है, कहीं ये जासूस तो नहीं है। मैं सरकार से सवाल करता हूं, चूंकि मैं सीमा से सवाल करने का कोई मतलब नहीं बनता है, मैं तो अपनी सरकार से सवाल करूंगा। जी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। मैं अपने मुख्यमंत्री जी से सवाल करूंगा क्योंकि यूपी में आई हैं। तो कहना अभी एक मामला हुआ था, महाराष्ट्र में वैज्ञानिक है, उनके साथ हनी ट्रैप का मामला आया, उनसे मतलब इसरो की सारी खुफिया जानकारियाँ, खुफिया जो सीक्रेट जानकारी होती हैं, उनको एक महिला ने उनको अपने प्यार में फंसा करके सारी जानकारी वो ले लेती है। हाँ, तो कहना है महाराष्ट्र वैज्ञानिक के लीला है न्यारी, प्रेम में पढ़ के दीन है जानकारी, उनके हाल देखा होत बा कुटाई, अब ही प्रेम हाँ तुम्हें ना सुझाई, जब ऊंच नीच। तो इस तरीके से मैं देखता हूँ। सचिन जब ऊंच नीच हो जाएगा तब आपको सुहाएगा, अभी प्यार है नहीं समझ में आएगा, ये प्रदीप जी कह रहे हैं।
बहुत बढ़िया प्रदीप जी। नेता, तमाम नेताओं की अगर बात करें तो नेता इस डाल से उछलकर उस डाल, उस डाल से उछलकर उस डाल टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। नेताओं को निजी स्वार्थ से मतलब होता है, जनता से मतलब नहीं होता है। क्या मानते हैं आप? जी बिल्कुल, कहीं न कहीं अभी जो वर्तमान की राजनीति है मैं देख रहा हूँ, आपने राजभर जी की बात की है, उन्हीं के साथ-साथ बहुत सारे ऐसे नेता हैं, जो इधर से उधर, उधर से इधर मचा रहे हैं। कहीं न कहीं वो जनता के हित की बात नहीं, वो अपना करियर बचाने के चक्कर में हैं, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो कहीं न कहीं वो लोग ये देख रहे हैं। और अभी मामला आया कि ब्रजेश राजभर जी ने उनकी फ़ोटो पर माला चढ़ा दी। कहीं न कहीं उनको मृतक घोषित कर दिया। तो कहीं न कहीं उनका श्रद्धांजलि देते हुए वीडियो वायरल हो तो रहा है। उनका सिर्फ़ इतना उद्देश्य था, इनके विचार मर गए हैं। इनकी जो भावनाएँ थी पिछड़ों को लेकर के, पिछड़ों की बात ज़्यादा करते थे, पिछड़े, दलित, आदिवासी महिलाओं की। हाँ, पिछड़े के नेता माने जाते थे, तो लोग इन्हें भगवान भी मानते थे, जो है इस टाइप हाँ, के। तो यही बोलते थे, राजभर जी बोलते थे कि बीजेपी जो है पिछड़ों की विरोधी है, आरक्षण की विरोधी है। और उदाहरण दे कर के समझाते थे कि 68,000 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का हक मारा गया और चुनाव में पिछड़ों का हक मारने की कोशिश की गई, पिछड़ों का आरक्षण काटने की कोशिश की गई। तो इस तरीके से लगातार बयान देते थे। प्रधानमंत्री जी पर भी लगातार उनका एक बयान वायरल हो रहा था कि दुनिया में सबसे झूठा नेता तू है हमारे मोदी जी। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे योगी जी। क्या बोले थे, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं भारत माँ का बेटा हूँ। और प्रधानमंत्री बनते ही बेच दिए, बैंक बेच दिए, LIC बेच दिए, कोयले की खदान बेच दिए। और बोले थे हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर घूमेगा, हवाई जहाज ये बेच दिए। तो इस तरीके से इनके बयान वायरल होते रहते हैं और अब फिर खुद समझौता करके वहीं चले गए हैं। जी जी जी, इनकी डाल उछल कूद पर, जो उछल कूद जो करते हैं, इनकी उछल कूद पर आप क्या लिखे हैं? स्वागत है। देखिए इन्हीं पर नहीं, मैं सभी नेताओं की बात जी करता जी हूँ। जी, नेताओं पर। सारे नेता क्या करते हैं बेशक देखिएगा। बेशक, स्वागत है आपका। जब बहुत चुनाव आता है तभी उनको मुद्दा याद आता है। कहना है, जी। आई जब चुनाव वाली तेज बरसात हो, तमे ढक बन के आई गईले नेताजी हमार हो, तमे ढक बन के आई गईले। जरूरत पकाम नाही नेता ये को अइले हो दादा, जीते हर प्रत्याशी केहू नाही दिखैले हो दादा। 5 साल बीतला पचारण बंधन बार बार हो, तमे ढक बन के आई गईले नेताजी हमार हो, तमे ढक बन के आई गईले। वाह, मेढक बन के आ गई ले नेताजी हमार हो। जब गली मोहल्लों पर बैनर लगकर ये चिल्लाए तो समझिए चुनाव आ गया है साहब। जब नेताजी कुर्सी छोड़कर आपके पैरों पे गिर जाए तो समझिए चुनाव आ गया है साहब। ये आप देखते ही हैं और खुद समझदार हैं, काफी कुछ समझते हैं। चलते चलते प्रदीप जी बात कर लेंगे बहुचर्चित मामला SDM ज्योति मौर्य का। इसमें दोषी किसे मानते हैं और इस मामले को आप कैसे देखते हैं, क्या लिखते हैं इस पर? देखिए इस मामले को मैं सिर्फ लोगों में भ्रम फैल रहा है कि अपनी बहू को ना पढ़ाओ। लोगों ने स्लोगन जारी कर दिया, बेटी पढ़ाएं बहू नहीं, बीबी नहीं। तो उसमें सिर्फ मुझे इतना कहना है कि चरित्रहीन केवल महिला ही नहीं है, पुरुष भी हैं। अगर वो अपने परिवार को छोड़ती है तो पुरुष भी अपने परिवार को छोड़ा है। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। आप जब रिसर्च करेंगे तो कई सारे ऐसे पुरुष मिल जाएंगे कि वो सफल होते ही अपनी पत्नी को भूल गए। और यहाँ पर नेगेटिविटी जो फैल रही है, लोग कह रहे हैं कि बहू को मत पढ़ाओ, बीबी को ना पढ़ाओ। जी, क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं इस पर? तो सिर्फ मेरा इतना कहना है कि महिला शिक्षा को न रोकें। महिला का विकास होगा तो हमारे आने वाली पीढ़ियों का विकास होगा। तो उसमें सिर्फ इतना कहना है कि महिला शिक्षा के बिना काम आज ना होई, बहू बेटी के पढ़ाई अभिशाप ना होई हो, बहू बेटी के पढ़ाई अभिशाप ना होई हो। महिला शिक्षा के बिना काम आज ना होई, बहू बेटी के पढ़ाई अभिशाप ना हुई। और सावित्रीबाई फुले का नाम सुना होगा, उन्होंने देश के लिए कितना काम किया। तो कहना है वो भी एक बहू थी। बहू ता सावित्री बन जावे, महिला शिक्षा पर जोर लगावे। बहू ता सावित्री बन जावे, महिला शिक्षा पर जोर लगावे। महिला
महिला के शक्ति मिली ता, महिला के शक्ति मिली तबे कार ना होई बहू, बेटी के पढ़ाई अभिशाप ना हुई। और 50% आबादी है महिलाओं की। यदि महिला पढ़ती है तो मुझे लगता है अगर महिला पुरुष की बराबरी करती है तो मुझे लगता है भारत की जीडीपी जो है इकाई से दहाई पर पहुंचेगी। लोगों ने ऐसी कल्पना की, मैंने गूगल पे देखा है। कहना है जीडीपी होई देश की हाई, इकाई के संख्या से पहुंची दहाई। जीडीपी होई देश के हाई, इकाई के संख्या से पहुंची दहाई। देश के आधी आबादी बा हो, देश के आधी आबादी बादर की नार ना होई बहू, बेटी के पढ़ाई अभिशाप ना हुई। कुछ इस तरीके से मैं देखता हूँ कि जो निगेटिविटी फैल रही वो ना फैलाया जाए, बाकी व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत ही रखा जाए तो ज्यादा है। एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले में दोषी किसे मानते हैं, जैसे कि दोषी किसे मानते हैं, क्या एसडीएम ज्योति मौर्य ही दोषी हैं या फिर आलोक दोषी हैं? इस पर, इन दोनों की प्यार मोहब्बत पर आपने क्या लिखा है? देखिए, प्यार मोहब्बत ये भावनाओं की बात है। यदि आपकी भावना आलोक से जुड़ती हैं तो आप ज्योति को गलत मानते हैं। यदि आपकी भावना एक महिला, नहीं, लोग चिल्ला रहे हैं सिर्फ एक महिला पर ही आरोप लगा रहे हैं, क्या महिला पे ही आरोप लगाना चाहिए या फिर इस मामले में कहीं ना कहीं पुरुष भी दोषी होता है? ऐसे तमाम प्रकरण निकल के आए हैं जिसमें पुरुष भी अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं। देखिए, मैं आलोक कहीं से गलत नहीं है। गलत तो अगर आप पुरुष की बात करें तो गलत तो मनीष है। गलत यदि आप महिला को गलत कहने की बात करें तो गलत ज्योति भी है, लेकिन आलोक कहीं से गलत नहीं है। तो सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि लगातार जो ज्योति पर ही बात हो रही है, एक बार मनीष दुबे को भी देखिए, और उन्होंने भी अपनी पत्नी को छोड़ा है। तो देखिए, मैं गीत सुनाता हूँ। जी, 2 लाइन। बहुत 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 स्वागत, बढ़िया। चर्चे केवल ज्योति के ही, मनीष को कुछ क्यों हुआ नहीं। चरित्रहीन बेटी ही नहीं है, पुरुष भी दूध का धुला नहीं। चरित्रहीन बेटी ही नहीं है, पुरुष भी दूध का धुला नहीं। मनीष पर आरोप लगा है कि वो महिलाओं का हरेसमेंट करते थे, उन पर अत्याचार करते थे, प्रमोशन का झांसा देकर के उनको अपने कमरे में बुलाने की कोशिश करते थे। महिला ने आरोप लगाया। देखिए, कहना है कुछ महिला ने सामने आकर खुल करके ये बोला है, प्रमोशन का झांसा देकर जज्बातों से खेला है। क्या महिला की इज्जत खेलने की संविधान में सजा नहीं। चरित्रहीन बेटी ही नहीं है, पुरुष भी दूध का धुला नहीं। तो कुछ इस तरीके से मैं देखता हूँ। जब मैंने एक गीत गाया था तब मनीष पर कार्रवाई नहीं हुई थी, अब कार्रवाई हो चुकी है, तो अगली लाइन जो मैंने लिखी है उसको सुनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और तो कहीं ना कहीं चरित्रहीन बेटी ही नहीं है, पुरुष भी दूध का धुला नहीं। हमारे साथ प्रदीप मौर्य जी लोकगीत गाते हैं, जबरदस्त इनका गाना वायरल होता है, लोग सुनते हैं। तो इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कैमरामैन ब्रिजेश साथ में अमित कुमार, तब तक के लिए देखते रहिए द गंगा टीवी न्यूज, रिपोर्टर गांव वाला।